या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस्राइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई, युद्ध जारी है और ये युद्ध एक राष्ट्र भावना को निमित्त बनाकर जारी है। और इस समय ये युद्ध हमें बाध्य कर रहा है कि हम निर्णय करें कि राष्ट्र, राज्य और देश, इनमें क्या अंतर है, क्या संभावनाएं हैं। किसे राज्य, राष्ट्र, देश, ये क्या केवल एक शब्द ही है या इसके पीछे कोई भूमिका है। इस विषय में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में ये आता है कि यदि कोई भी शब्द हो, वो शब्द से दूसरे शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है। एक जैसे ही अर्थ हर प्रत्येक शब्द को नहीं लगाए जा सकते। और इसी संकल्पना को आधारित मानकर आइए आज चिंतन का प्रसंग है कि राष्ट्र कहते किसे हैं। क्या केवल एक ही भाषा बोलने वालों का स्थान राष्ट्र होता है, या एक ही धार्मिक, जिसे हम सांप्रदायिक परंपराओं का पालन करने वाले ही एक देश, एक राष्ट्र होते हैं, या कुछ लोगों का समूह राष्ट्र होता है। राष्ट्र होने के पीछे उस भूमि पर रहने वालों के मन में उस राष्ट्र के प्रति कितना गौरव है, कितना अभिमान है, कितना स्वाभिमान है, ये जब तक निश्चित नहीं होता तब तक वो राष्ट्र भी निर्मित नहीं होता, राष्ट्र कल्पना सिद्ध नहीं होती। इसका एक प्रमुख उदाहरण हम इज़राइल के रूप में आप देख रहे हैं। और हम ये देखने का जब प्रयास करते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि 1800 वर्ष से यहूदी अनेक देशों में बिखरे हुए थे और वहाँ की भाषा भी बोलते थे, वहाँ की राज्य व्यवस्था से वो नियंत्रित भी थे, लेकिन फिर भी वे एक स्वतंत्र राष्ट्र है ऐसा वो जानते थे। और इसका कारण क्या है कि हम यहूदी हैं, हमारी पैलेस्टाइन ये मातृभूमि है और जेरूसलम यह हमारा पवित्र शहर है, ऐसी उनकी भावना थी। भले ही वो संपूर्ण विश्व में कहीं कहीं भटक गए हो, कहीं कहीं बिखरे हुए हो, तो भी उनमें ये भावना थी। और इसी भावना को उन्होंने 1800 साल तक अपने हृदय में संभाल करके रखा। और वो मातृभूमि और राष्ट्रभाव, इनका जो सम्मिश्रण उनकी भावना में हुआ, तो वो भावना का जो प्रतिफल है वही आज हमें इस्राइल दिख रहा है। यहूदियों पर नाजियों ने, अनेक लोगों ने अनेक कारणों से कितना अत्याचार किया, और यहाँ तक कि यहूदी ये शब्द सुनते ही कई स्थानों पर आक्रमण होते थे और नरसंहार हो जाता था। लेकिन वो यहूदी जिन्होंने अपने ये देश, हमारा देश, हमारी मातृभूमि है, इस मातृभावना को कभी हृदय से अलग नहीं किया। तो इसका अर्थ ही यह है
कि भावना ही राष्ट्र होती है। यदि हम किसी स्थान को पूज्य पवित्र मानते हैं या किसी स्थान के प्रति हमारे मन में गौरव की भावना होती है तो वही राष्ट्र संकल्पना होती है। और हम भी अपने भारत को वंदे मातरम कहते हैं। नवरात्रि चल रही है और माता कौन है? तो माता ये प्रकृति है। और प्रकृति माता के विषय में भी हमने यानी इसके पूर्व में अनेक अनुसंधानों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी ये सबकी माता है और सभी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। और अग्नि, वायु, जल और आकाश ये पूरक होने से यानी ये सभी 5 तत्व एकत्रित होने से, 5 तत्व परस्पर सहयोगी होने से ही यहाँ अन्न से लेकर जीव सृष्टि और प्राणी सृष्टि निर्माण हुई और है। यदि ये पांचों भी कॉम्बिनेशन बनाकर कार्य नहीं करे तो भी ये सृष्टि में एक कण भी रह नहीं सकता, क्योंकि इसी प्रकृति माता ने ये सारा अनेक शरीरों, अनेक पिंडों में, अनेक आकारों में जन्म धारण किया है। वो एक ही प्रकृति अनेक बनकर हमारे सामने आई है। और ये तब हम यानी हमारी पूज्य वस्तुओं की ओर मातृत्व के भाव से देखते हैं और इसीलिए हम भी मातृभावना से ओतप्रोत होकर स्त्री की ओर, नारी की ओर कितने पूज्य भावना से देखते हैं। इसका ही ये एक उदाहरण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनेक राष्ट्रों को इकट्ठा करके उनका यूनियन बनाकर उनको दबाकर कितने ही वर्षों तक एक राष्ट्र की संकल्पना को नियंत्रित किया गया, चलाया गया, जिसका उदाहरण सोवियत रशिया है। सोवियत रशिया में जब तक उस राष्ट्र की जो प्रशासन शक्ति थी, जो उस राष्ट्र की जिसे कहा जाता है कि प्रशासनिक शक्तियाँ मजबूत थी, तब तक वो सोवियत रशिया एक संघ रहा। और जैसे ही वे राज्य सत्ता दुर्बल हुई तो क्या हुआ? अनेक राष्ट्रों में वो बिखर गया। अज़रबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, लेतेविया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, कितने ही राष्ट्रों में उसके टुकड़े हो गए। तो क्या वो जो समूह था वो राष्ट्र था? वो राष्ट्र नहीं था, वो अनेक राष्ट्रों का समूह था। और ये जब विलग हुए तो वो विलग होने के पीछे उनका जो मध्य बिंदु था, उनकी जो सोच थी वो क्या थी? हमारा राष्ट्र, हमारी मातृभूमि, हमारी पुण्य भूमि। और ये पुण्य भूमि की जो भावना है वही एक राष्ट्र होती है। अब ये हम कहते हैं कि 1947 को हमारा नया राष्ट्र पैदा हुआ, हमारा भारत पैदा हुआ। तो क्या 1947 के पहले हमारा कोई राष्ट्र नहीं था? हमारा अस्तित्व नहीं था? ये कब से 1947 से ही राष्ट्र बना? उसके पहले क्या ये कोई राष्ट्र नहीं था? लेकिन हम मूर्खता से ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से एक नया राष्ट्र पैदा हुआ है। और 15 अगस्त को यदि नया राष्ट्र निर्माण हुआ है तो 14 अगस्त में हम क्या थे और कहाँ थे? क्या हम राष्ट्र नहीं थे? और इसीलिए जो हमारे पूर्वजों ने कहा आ समुद्र पर्यंतायाम एक राष्ट्र, वो एक राष्ट्र का अर्थ होता है यही एक राष्ट्र और यही एक प्राचीन भारत भूमि। और इसके विषय में अब विद्वानों ने कितनी ही व्याख्याएं की कि राज्य किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राज्य उसे कहा जाएगा कि जो प्रशासनिक पद्धति से नियंत्रित है, वो राज्य है। और जो एक भूभाग है वो क्या है? वो एक देश है, क्योंकि उसकी केवल सीमाएं निर्धारित है। लेकिन राष्ट्र वो है जो अपनी गौरवशाली परंपरा को सतत स्मरण करते हुए
हम जो थे, हम जो है और हम जो रहेंगे, इस भूमिका से जो अपने मातृभूमि के साथ एक निष्ठ होते हैं, वही राष्ट्र होता है और वही राष्ट्र भावना होती है। जब युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किए, महाभारत के जो यानी पर्व है उसमें ये बात हमें स्पष्टता से दृष्टिगोचर होती है कि प्राचीन काल में जब महाभारत में भीष्म पितामह को युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि राजा, राज्य और हे कब से निर्माण हुए, राजा और राज्य इनकी निर्मित कब से हुई, तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि तब राज्य नहीं था, तब राजा भी नहीं था, दंड भी नहीं था और दंड देने की पद्धति भी नहीं थी। उस समय राजा नहीं था, राजा नहीं था तो कोई प्रजा भी नहीं थी, यानी सब समान थे। न वै राज्यम न राजासित न दंडो न च दांडिका। और आगे कहा कि लोग जब दंड नहीं था तो लोग नियंत्रित कैसे होते थे, अनुशासित कैसे होते थे। तो भीष्म कहते हैं कि धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परम, यानी उसका जो नियंत्रण है वो लोग धर्म से चलते हैं और परस्परों का रक्षण करते हैं, एक दूसरे के रक्षण करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, सब समान है, न राजा है न राज्य है न कानून है, कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ क्या था, धर्म है, धर्म के अनुसार चलो और परस्पर का रक्षण करो। ये पूर्ववर्ती जो युधिष्ठिर का प्रश्न था कि ये राजा राज्य ये कब से हुए, इसके उत्तर में उन्होंने कहा, और ये कहा कि ये व्यवस्था क्यों समाप्त हो गई। ये जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भीष्म ने उत्तर दिया कि जब धर्म क्षीण हो जाता है, लोग नीति शून्य हो जाते हैं और मत्स्य न्याय चलता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल लेती है, यानी जो सबल लोग होते हैं वो दुर्बलों को छलते हैं, उनका शोषण करते हैं। तब लोग ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने राजा की मांग की, और तब मनु नाम के प्रथम राजा का उदय हुआ। उसने आचरण करने के नियम बनाए और साथ ही ये निर्देश किया कि जो इस नियम का भंग करेगा उसको दंड मिलेगा, यानी उस पर शासन करने की एक व्यवस्था उसने निर्माण की। तो राज्य निर्माण हुआ तो मंत्रिमंडल निर्माण हुआ, मंत्रिमंडल निर्माण हुआ तो सरकार निर्माण हुई, और जब सरकार निर्माण हुई तो दंड शक्ति का अवलंबन चला, और दंड शक्ति का अवलंबन चला तो फिर विचारधाराओं में बंटवारा हुआ। विचारधाराएं एक दूसरे के जब विपरीत होने लगी तो फिर वो राजकीय व्यवस्था हो गई। तो फिर कभी कोई पक्ष आकर राज करता है तो फिर कोई पक्ष आकर राज करता है। इस प्रकार का ये चलन दिख रहा है। मित्रों, कहने का आशय यही है और यही इस अंक का विषय है कि जब तक हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने आदर्श, अपने गौरवशाली इतिहास पर जब तक गर्व नहीं होगा, यानी जिसे कहते हैं स्वाभिमान नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को निर्बल और असहाय ही मानते रहेंगे। और असहाय और दुर्बल मानसिकता के व्यक्ति ही ऐसे होते हैं वो जो किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में और किसी भी विचारधाराओं में, भले ही उसका हमें कुछ पता ना हो, लेकिन एक आकर्षण निर्माण होके फिर अपने ही संस्कृति को न जानते हुए अन्य संस्कृति का अवलंबन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार वो राष्ट्र भूमिका क्षीण होती हुई फिर वो देश, और देश की भूमिका क्षीण होती हुई राज्य तक आती है। हमने इस देश को माता कहा, वंदे मातरम ये हमारा घोषवाक्य रहा है। और ये घोषवाक्य किसी भी आर्थिक, भाषिक
या सामाजिक या पारंपरिक ऐसी भूमिका से नहीं रही। ये हमारा उच्च जीवन आदर्श, उच्च आचरण प्रणाली और हमारा सार्वभौम अध्यात्म सिद्धांत, यही इसका आकर्षण केंद्र रहा, यही इसका मुख्य बिंदु रहा। और यही वो स्थान है जिसके लिए ये संपूर्ण विश्व मानवता भारत की ओर आरंभ से ही एक आदर से, एक सम्मान से देखती है। केवल आक्रांताओं ने धन और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए जो गुलामी की, उस गुलाम रहते हुए भी इस भारत भूमि के आदर्श गौरवशाली इतिहास को कोई नष्ट नहीं कर सका। तक्षशिला वैशाली के ग्रंथालयों को जला सका, लेकिन वो जो यानी अनंत वर्षों से चली आ रही हुई ये परंपरा को और इस पारंपरिक ज्ञान को, इस सनातन सिद्धांत को कोई भी नष्ट नहीं कर सका। और इसके कितने ही प्रकार के प्रयत्न हुए। जैसे अंग्रेजी शिक्षा आई, उस शिक्षा में कौन सा भगवान, कैसा ईश्वर, क्यों ये करें, जो मन में आए वो करें, अधिक समृद्ध बने और अधिक भौतिक सुख प्राप्त करें। इस दिशा में हमारे शिक्षण पद्धति को, हमारे जीवन पद्धति को, हमारी भाषाई, हमारे परस्पर संबंधों को मोड़ देने का प्रयास हुआ, हो रहा है और होता ही रहेगा। लेकिन इस देश के, इस राष्ट्र के गौरव को यदि हम ध्यान में रखेंगे, तभी हम राज्य, देश, इन भावनाओं से, जो उत्तुंग उदात्त भावना राष्ट्र की है, जो हमसे भारत माता की जय और वंदे मातरम बुलवाती है, वहाँ हम कनेक्ट हो सकते हैं। और यही आज भाव आता है कि राष्ट्र भाव जीवित था, इसीलिए इस्राइल बना, इस्राइल जीवित रहा और अपने अस्तित्व के लिए आज युद्धरत है। तो राष्ट्र भावना जब तक नहीं होती, तब तक ये किसी भी राष्ट्र के प्रति हमारे मन में पूज्य भावना निर्माण नहीं हो सकती। हम भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, यानी हमारी मातृभूमि के साथ एक माता का संबंध है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन को हम अपनी भारत माता, अपनी इस पुण्य भूमि को शतशः कोटिशः नमन करते हैं और इस नवदुर्गोत्सव में जो आध्यात्मिक पक्ष है उसकी ओर देखते हैं। तो नवरात्रि क्या है? एक मराठी कवि कहते हैं, नवविध भक्तीचा करीन नवरात्रा। इस विश्व विराट माता की, इस विश्व माता की पूजा कैसे करेंगे? तो नवविध भक्ति की, यानी नवविध भक्ति को मैं पालन करूँगा, ये संकल्प इस यानी पर्व के निमित्त से उस साधक लेता है। कहता है कि नवविध भक्ति चा करीन नवरात्रा। श्रवण और यानी जो इस प्रकार की जो 9 भक्तियाँ बताई गई है, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति आदि, ये जो 9 प्रकार की नवदा भक्ति जो कही गई है, उसको पालन करने का संकल्प और उस संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता, ये इस नवरात्रि का आध्यात्मिक पक्ष है जो अत्यंत अनिवार्य है। हमने नवरात्रि में कितने गरबों में नृत्य किया, कितने लोगों की जमावट की, कितने बड़े ढोल ताशे बजाए, कितनी बड़ी रोशनी की और कितने बड़े बड़े नेताओं को बुलाया और कितने बड़े बड़े यानी आयोजन किए और कितने बड़े बड़े अश्लील गाने बजाए, क्या क्या हमने किया, उससे हमारे उद्धार का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये उत्सव है, पर्व है, मनाने का है, यानी अपना उत्साह यानी अनेक यानी मार्ग से जो फैल जाता है, जो उसमें के जो बाह्य यानी सजावट के दृश्य हृदयस्थ रखते हैं, वो बाह्य सजावट करते हैं। ये ऐसे 3 गुणों के लोग किसी भी पर्व में इकट्ठे आते हैं, लेकिन उसका जो मूल जो आवश्यकता है या इस नवरात्र का जो मूल महत्व है, वो यही है कि नवविध भक्ति चा करीन नवरात्रा।
तो हमें भक्ति मार्ग की ओर मोड़ने के लिए ही ये अनेक प्रकार के पर्व निर्मित हुए हैं। फिर हमारे जो प्रतिमाएं होती है, जो नवरात्रों में हम जिन प्रतिमाओं के समक्ष पूजा अर्चना करते हैं, उस प्रतिमा को 8 हाथ बताए गए हैं। अष्टभुजा कही जाती है देवी। वो देवी अष्टभुजा ही क्यों है, 8 भुजा ही क्यों है? तो उन 8 भुजाओं का आशय है ये विश्व माता अपने इन 8 हाथों से कार्य करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां बन गई है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, और इनसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन तन्मात्राओं का अनुभव करती है। और ये जो 3 गुण हैं, यही हम में सत्वगुण बुद्धि बना, रजोगुण मन बना और अहंकार ही तमोगुण बना। तो इस प्रकार ये अष्टधा विश्व माता कार्य कर रही है अपने इन 8 हाथों से। और ये सूक्ष्म दृष्टि रखने पर ही इन सारी बातों का हमें बोध होता है। और जब तक जैसे कोई रोगी यदि व्यवस्थित औषधि का पान न करे और उन पथ्यों का अगर पालन न करे तो वो रोग मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि इन पर्वों के पीछे हमारे जीवनोद्धार की क्या यानी परिकल्पनाएं हैं, क्यों उसकी मान्यता है, ये पर्व उदित क्यों हुए, इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है और इनका आध्यात्मिक आशय क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम केवल ढोल ताशे बजाते रहेंगे, रोशनाई करते रहेंगे और एक दूसरे की देवताओं पर टीका करते रहेंगे। और कुछ ऐसे अनर्गल मूर्ख और जिसे कहा जाएगा कि पशुतुल्य लोग हैं जो यानी दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए इन प्रतिमाओं का विडंबन करते हैं। और अब क्या क्या करते हैं ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब प्रबुद्ध हैं। तो यहाँ इस अंक को विराम देंगे। ये अंक का उद्देश्य यही था कि जब हम माता की भावना से देखते हैं तो ये विश्व हमारी माता है, ये पृथ्वी हमारी माता है, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश ये हमारी माता है, ये प्रकृति हमारी माता है। और इसी तरह जहाँ अवतार, संत, महात्मा, वेद, उपनिषद और अनेक सभी मतों, पंथों, संप्रदायों को मानने वाले, विश्व की सभी भाषाओं को मानने वाले, सभी विचारधारा का समन्वय करने वाले लोग इस पुण्य भूमि, इस भारत भूमि पर रहते हैं। और इसीलिए हम भारत को भी माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं और माता का वंदन किया जाता है, इसीलिए हम वंदे मातरम कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो वंदे मातरम स्तोत्र लिखा उसमें क्या लिखा है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, हे माता तुम सदा समृद्ध रहो और तुम हमारे हृदय, तप्त हृदय को समाधान देने वाली रहो, क्योंकि यही वो भूमि है जहाँ अध्यात्म अमृत की वर्षाधारा लाखों वर्षों से हो रही है और जिससे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में उदित हुआ है। इस प्रकार का संदेश देने वाले इस देश में ही वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण इत्यादि ग्रंथ निर्माण हुए। जैन, बुद्ध और विश्व के सभी पंथों को मानने वाले लोग इस देश में है। इस देश में सबका अभ्यास होता है, समावेश होता है। ऐसी इस पुण्य भूमि को आज इस नवरात्र के प्रथम दिन को हम नमन करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।